वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा ने यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। देश की संसद ने एक बार फिर से एक बड़ा इतिहास रचा है। देश का एक बड़ा काला कानून उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अब लागू हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल सदन में पास हो चुका है। कल देर रात इस बिल को सरकार ने पास कराया है। मेरे साथ इसमें बात करने के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी के पास एक समय में वो विभाग भी रहा है जहां पर मदरसों के जो मालिकान थे उनमें बड़ी कुलबुलाहट हुई थी, क्योंकि मदरसों की पहली बार जांच उत्तर प्रदेश में इन्होंने ही शुरू करी थी। बिल में जो संशोधन बिल पास हुआ उसको लेकर धर्मपाल जी का क्या कहना है, सीधे बात करते हैं। धर्मपाल जी, एक बड़ा जो संशोधन जिसकी मांग सरकार भी कर रही थी, लोग भी कर रहे थे, वो पास हुआ है। किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से एक था सरकार के विरोध में। मोदी सरकार के अब तक के कालखंड में सारे निर्णय जनता ने बहुत अच्छे माने हैं, लेकिन ये वक्फ संशोधन विधेयक जो आया कल, इसको मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि देश की जनता मान रही है। देखिए, एक तरीके से ये काला कानून था, जहां पर ये चाहते थे वहां झंडे गाड़कर ये वक्फ की संपत्ति है और इस संपत्ति को वो खुर्द-बुर्द करने का काम करते थे। तो ये जो कानून देश की जनता के लिए बनाया गया है, ये बड़ा लाभकारी होगा। ये लाभकारी होगा उस गरीब मुसलमान को जिसको कहीं कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये लाभकारी होगा उस गरीब को जिसके बच्चे कहीं अच्छे स्कूलों में पढ़ते नहीं हैं। ये लाभकारी होगा उस गरीब को जिसको अच्छा इलाज नहीं मिलता है। तो ये जो वक्फ की संपत्ति में जो परिवर्तन किया है, ये जनहित के लिए हुआ है, जो बहुत लाभकारी होगा। इससे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है और ये प्रशंसा का ही कानून बना है। अब मुस्लिमों के बड़े ठेकेदार हैं असदुद्दीन ओवैसी, ही कल बिल फाड़ा उन्होंने सदन के अंदर। आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज हाउस के अंदर इस तरीके से करना, आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जितना भी विपक्ष है, इस सब विपक्ष का एक ही मंतव्य है, एक ही एजेंडा है कि मुस्लिम वोट को कैसे हासिल किया जाए। और ये मुस्लिम वोट को हासिल करने के लिए, मुस्लिम राजनीति अपने पक्ष में करने के लिए इन्होंने ये सब किया है। ये एक तरीके से ये बहुत निंदनीय है और जनता समय पर इन चीजों का जवाब देगी। ये कानून पास होने से हिंदू और मुसलमान सभी में खुशी है। मुसलमान, खासतौर पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो प्रधानमंत्री का समर्थन कर रही हैं। कई जगह इस तरीके के मोदी सरकार के समर्थन में महिलाओं ने प्रदर्शन भी बाकायदा किए और थैंक यू मोदी जी तक के स्लोगन दिए। लेकिन खासतौर पर मुस्लिमों के जो मौलाना हैं और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मौलाना हैं, उनकी जो तकरीरें आ रही हैं वो भड़काऊ हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से प्रोवोक किया जा रहा हो सड़कों पर उतरने के लिए, इसको लेकर सरकार की कुछ तैयारियां हैं। रजत जी, ये जो वक्फ के संबंध में वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति को कब्जे लिया है। अब वो संपत्ति उनसे छूटेगी, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। इसलिए एक सहारा लेके मुसलमानों का वो अपनी संपत्ति बचाने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में और देश में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा, जो भी सदन में कानून पास होगा उसको मानना हर नागरिक को अनिवार्य होगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो संसद का बना कानून ना माने। और उत्तर प्रदेश में तो योगी राज है, गुंडा राज पहले ही समाप्त हो गया है। जरा भी गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी जी को तो फिर से रिपीट होने का आशीर्वाद भी कल अमित शाह ने सदन में दिया। मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जनता रिपीट ही करेगी उनको। अखिलेश यादव के लिए भी कहा कि अगले 25 साल तक तुम ही अध्यक्ष हो। ये आशीर्वाद अखिलेश यादव को बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि 4-5 लोगों की पार्टी है उनकी, तो वो 4-5 लोग उन्हें बनाए ही रखेंगे। वो तो हमेशा अध्यक्ष राष्ट्रीय रहेंगे। शुक्रिया। तो आप थे धर्मपाल जी, जिनके मुताबिक जो कानून सदन में पास हुआ, जो संशोधन सदन में पास हुआ है, उसको मानना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है और सरकार इस बात को लेकर भी पूरी तरीके से तैयार है कि यदि इसके विरोध में किसी तरीके का प्रदर्शन करने की कोशिश की गई या इसका विरोध किया गया तो उसको भी उसी तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज।